नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह पटवाल। आप सब देख रहे हैं पटवाल कार्स और आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ऑल न्यू किया सोनेट 7 सीटर के बारे में। जी हाँ, किया सोनेट 7 सीटर, आपने सही सुना, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। किया सोनेट का जो 7 सीटर वर्जन है वो आज इंडोनेशियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो में आप जानोगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं, 5 सीटर से क्या क्या अलग है, इसमें इंडियन मॉडल से क्या क्या अलग है और ये इंडिया आएगी या नहीं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि इन लोगों ने कैसे एक 5 सीटर कार को 7 सीटर में कन्वर्ट कर दिया, और उन लोग को कुछ लोग ये रिप्लाई करेंगे कि रेनॉल्ट ट्राइबर भी तो मार्केट में आती है, वो भी तो एक छोटी कार है, कॉम्पैक्ट है और उसमें 7 सीट ऐड करी गई है। लेकिन मैं सबको ये आंसर देना चाहूँगा कि जो रेनॉल्ट ट्राइबर थी ये जब बन रही थी, इसको बनाते वक्त पहले से उनका ये फोकस था कि एक छोटी कार में 7 सीट्स ऐड करनी है। लेकिन किया सोनेट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में थी और एक 5 सीटर के रूप में थी, और आप सभी को पता है कि एक 5 सीटर कार को 7 सीटर में कन्वर्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग वर्क होता है, जो किया वालों ने करके दिखाया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। डायमेंशंस के बारे में बात की जाए तो जो इंडोनेशियन सोनेट है और इंडियन सोनेट है, इन दोनों के डायमेंशन सेम है, बस फ़र्क आता है लेंथ में। लेंथ में क्या है, जो इंडोनेशियन सोनेट है वो हमारी इंडियन सोनेट से 125 mm यानी कि 125 mm ज़्यादा लंबी है इंडोनेशियन वाली सोनेट। चाहे आप उसका 5 सीटर वर्जन देखो या फिर 7 सीटर वर्जन, दोनों ही जो है इंडियन सोनेट से 125 mm ज़्यादा लंबे हैं। बाकी विड्थ और हाइट और व्हील बेस, ये तीनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम है इंडियन सोनेट से, बस फ़र्क है लेंथ का। और सेम ऐसे ही केस हमने हुंडई वेन्यू के में देखा था। जो वेन्यू का मॉडल जो बाहर बिकता है इंटरनेशनल मॉडल, वो भी हमारे इंडियन वाला जो इंडिया में बिकता है वेन्यू का मॉडल, उससे ज़्यादा ही लंबा है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बस फ़र्क आता है लेंथ में। एक्सटीरियर से बात की जाए तो इसका जो एक्सटीरियर है वो एग्जैक्टली सेम है 5 सीटर वर्जन की तरह। आप बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे कि ये 5 सीटर वर्जन है या फिर 7 सीटर वर्जन। आप तभी पहचान पाओगे अगर आप इसके पास जाओगे और देखोगे इसमें थर्ड रो एक्स्ट्रा, थर्ड रो भी आपको मिलती है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये 7 सीटर वर्जन है। तो एक्सटीरियर से इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसमें आपको सेम वही फ्रंट में क्राउन जेल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं डुअल फंक्शन DRLs के साथ। नीचे से आपको हेलोजन प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिलती है। साइड से आपको सेम वही आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको सोनेट की बैजिंग, किया की बैजिंग, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, LED टेल लैम्प्स, ये सारे फीचर सब कुछ सेम मिलता है, कोई भी चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे है? चेंज है इसके इंटीरियर में, क्योंकि इसको 7 सीटर वर्जन बनाने के लिए कुछ फीचर्स का एड ऑन हुआ है और एक फीचर जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो क्या क्या है उसको जानने के लिए इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में चलते ही फ्रंट सीट्स में अगर बैठेंगे तो आपको कुछ भी चेंज नहीं लगेगा, आपको वही सेम 5 सीटर वर्जन की तरह ऑल ब्लैक डैशबोर्ड मिलता है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले होंगे, वायरलेस चार्जर होगा, 6 एडजस्टेबल सीट्स होगी, साथ ही आपको डी-कट स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जिसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और साथ ही आपको मीडिया कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल्स मिलते हैं। और आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग वाला मिलता है TFT डिस्प्ले के साथ। तो इंटीरियर में जो है आपको फ्रंट से कुछ भी चेंज नहीं लगेगा। चेंज कहाँ मिलेगा? चेंज मिलेगा अगर आप लोगे सेकंड रो पे। तो सेकंड रो में बैठती आप सबसे पहले नोटिस करोगे यहाँ पे आपको सनरूफ नहीं मिलती है 7 सीटर वर्जन में। 5 सीटर में आपको सनरूफ मिलती थी 1 टच इलेक्ट्रिक, लेकिन 7 सीटर वर्जन से सनरूफ हटा दिए। क्यों? सनरूफ की जगह यहाँ पे लग जाते हैं सेकंड रो में आपको रूफ माउंटेड AC वेंट्स लग जाते हैं, ताकि आपको थर्ड रो तक जो है एयर आपका पहुँच सके। इसलिए आपको जो है सनरूफ हटा दिए 7 सीटर वर्जन से और उसकी जगह आपको रूफ माउंटेड जो है AC वेंट्स मिल जाते हैं। तो ये आपका पहला एडिशनल फीचर आ जाता है। दूसरा, आपको इसमें सेकंड रो में जो है आर्मरेस्ट हटा दिया जाता है और उसकी जगह जो है 60-40 स्प्लिट आपको सेकंड रो की सीट मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1 टच टम्बल फोल्ड मिलता है थर्ड रो में जाने के लिए। तो ये भी आपका एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं। और अगर आप थर्ड रो में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडल्ट्स के लिए तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं है, बहुत ही कम स्पेस मिलती है आपको यहाँ पे एक एडल्ट को बैठाने के लिए। तो ये थर्ड रो जो है बच्चों के लिए ही सेट है, उसको स्प्लिट कर सकते हो और यहाँ पे जो है आपको एडिशनल बूट स्पेस मिल जाती है। अगर सारी सीट्स जो है वो अप होएंगी तो आपको यहाँ पे 0 लीटर्स की आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलेगी। आप कुछ भी सामान नहीं रख सकते, इतनी कम यहाँ पे एक बॉटल मिल नहीं सकती, इतनी बूट स्पेस इसकी बच जाती है अगर सारी सीट्स इसकी अप हो। तो ये ऐसी है इसकी 7 सीटर वर्जन। और आप सोचोगे उसका स्पेयर व्हील कहाँ है, तो उसका स्पेयर व्हील जो है ऊपर से हटा के आप माउंट कर दिया है नीचे। तो नीचे की तरफ आपको बाकी जैसे आपने SUVs में देखा होगा, तो आपको यहाँ पे जो स्पेयर व्हील नीचे की तरफ मिलता है, स्टील रिम मिलता है और इसी वजह से जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है 205 mm से 211 mm कर दी गई है रेस करके।
तो अब हम बात करते हैं इंजन ऑप्शन की। तो किया सोनेट 7 सीटर में आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपने किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा में देखा होगा। ये जनरेट करता है 115 PS की पावर एंड 144 Nm का टॉर्क। ये आपको अवेलेबल है एक 6 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और एक CVT गियर बॉक्स के साथ। जी आपने एकदम सही, इसको CVT गियर बॉक्स इंट्रोड्यूस करा गया है। अब आप लोग सोच होंगे कि ये बन कहाँ रही है, कार जो है मैन्युफैक्चर कहाँ रही है। तो ये जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है किया सोनेट के 5 सीटर के साथ साथ, लेकिन ये जो है एक्सपोर्ट करी जाएगी इंडोनेशियन मार्केट के लिए। अब आप लोग का ये क्वेश्चन होगा कि ये इंडिया में आएगी, तो सिंपली जवाब है नहीं। किया का कोई प्लान नहीं है 7 सीटर सोनेट को इंडिया में लॉन्च करने का, क्योंकि किया जो है ऑलरेडी एक 7 सीटर कार जो है वो भी इंडिया के लिए बना रही है। और आप देखेंगे वो स्पाइड काफ़ी बार करी गई है अभी हाल ही में ही। तो जो है किया जो है प्लान कर रही है अभी एक 7 सीटर कोई और कार को लेने का, इंडिया में लेके आएगी इंडियन मार्केट में, लेकिन उनका कोई प्लान नहीं है सोनेट के 7 सीटर वर्जन को इंडिया में लाने का। तो ये थी बात किया सोनेट के 7 सीटर की। आपको कैसी लगी वीडियो आप बता सकते हैं, और आपको ये 7 सीटर वर्जन कैसा लगा, क्या ये इंडिया के लिए सही रहेगा, आप बता सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।